हेलो दोस्तों, वेलकम टू एग्ज़ाम प्रिपरेशन। और मैं आ गई आप लोगों के बीच हिंदी की एक नई टॉपिक के साथ। बच्चों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग अभी भक्ति काल के कृष्ण भक्ति शाखा को लेकर चल रहे हैं, जिसमें आज का हमारा टॉपिक होगा कृष्ण भक्ति शाखा से संबंधित महत्वपूर्ण कवि। तो आइए हम लोग चलते हैं आज के टॉपिक पे। और आप लोग मेरे चैनल पे बने रहिए, मेरे वीडियो को शुरू से लेके अंत तक देखिए। और अगर पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। बच्चों, मैं छोटे छोटे टॉपिक को लेके कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कवर कर रही हूँ, तो आप लोग शुरू से लेके लास्ट तक देखिए और एक भी लाइन मत छोड़िए, क्योंकि इसमें का एक एक लाइन जो है वो प्रश्न है और विभिन्न एग्ज़ाम में ये पूछे भी गए हैं और आगे वाले टीचिंग भर्ती में ये पूछे जाएंगे। तो आप लोग इन्हें शुरू से लेके अंत तक देखिए। तो चलिए देखते हैं आज का टॉपिक, कृष्ण भक्ति शाखा से संबंधित महत्वपूर्ण कवि। तो पहले हैं सूरदास जी। सूरदास जी का जन्म रामचंद्र शुक्ल, श्याम सुंदर दास, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रुनकता गौघाट मानते हैं। दूसरा है वार्ता साहित्य, डॉक्टर नगेंद्र गणपत चंद्र गुप्त सिंह मानते हैं। इनकी रचनाएं हैं सूरसागर, जिसके विशेष तथ्य हैं इसमें 1.25 लाख पद, आधार ग्रंथ इसका भागवत महापुराण और 12 स्कंधों में विभक्त है। दूसरा है साहित्य लहरी, 118 दृष्टिकूट पदों का संग्रह। तीसरा है सूर सारावली, 1107 छंदों का सूर सारावली है। सूरदास से संबंधित महत्वपूर्ण कथन। तो पहला हम देखते हैं शुक्ल जी का जीवनोत्सव का कवि माना है। किसने? शुक्ल जी ने। दूसरा है तुलसी और सूर्य को हिंदी काव्य गगन के सूर्य और चंद्र माना है। तीसरा है आगे होने वाली कवियों की श्रृंगार और वात्सल्य की उक्तियाँ सूर्य की जूठन सी जान पड़ती हैं। ये तीनों कथन है शुक्ल जी का। नेक्स्ट है हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो सूरदास ही ब्रज भाषा के प्रथम कवि हैं और लीला गान का महान समुद्र सूरसागर ही उनका प्रथम काव्य है। तो अब सूरदास से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य हैं। नंबर 1 है हिंदी साहित्य में भ्रमर गीत काव्य परंपरा का प्रवर्तन सूरदास ने किया। नेक्स्ट है सूरदास की रचनाओं का सर्वप्रथम संपादन कलकत्ता में सन 1841 ईस्वी में राग कल्पद्रुम नाम से हुआ। नेक्स्ट है भ्रमर गीत को उपालंब काव्य भी कहा जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे ध्वनि काव्य कहा है। नेक्स्ट है विठल नाथ ने सूरदास की मृत्यु पर कहा था, पुष्टि मार्ग कौ जहाज जाते, जाय कहू लैनो होय सोय लेऊ। कृष्ण भक्ति शाखा के नेक्स्ट कवि हैं कुंभन दास। तो इनका पहला पॉइंट है कुछ फुटकल पद मिलते हैं और महत्वपूर्ण तथ्य इनके हैं। प्रथम अष्टछापी कवि। दूसरा है अकबर के नियंत्रण पर पैदल ही फतेहपुर सीकरी गए थे। और तीसरा इनके 7 पुत्र थे, जिनमें सबसे छोटे चतुर्भुज दास थे। नेक्स्ट है परमानंद दास। इनकी रचनाओं में परमानंद सागर प्रमुख हैं, जिसमें 635 पद हैं। दान लीला और ध्रुव चरित भी इनकी रचना है। कृष्णदास का ये कुणबी जात के शूद्र थे। इनके प्रमुख ग्रंथ हैं जुगलमान चरित, भ्रमर गीत, प्रेम तत्व निरूपण। नेक्स्ट कवि हैं गोविंद स्वामी। गोविंद स्वामी के पद इनकी रचना है। तानसेन कभी कभी इनका गान सुनने के लिए आया करते थे। गोविंद स्वामी जहाँ रहते थे वह स्थान गोविंद स्वामी की कदमखंडी नाम से प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है छीत स्वामी। पदावली इनकी रचना है। स्फुट रचनाओं का संकलन। पदावली जो इनकी रचना है वो क्या है? स्फुट रचनाओं का संकलन है। पुष्टि मार्ग में दीक्षित होने के बाद ये गोवर्धन पर्वत के निकट पुंचरी नामक स्थान पर तमाल वृक्ष की छाया में रहते थे। नेक्स्ट कवि हैं चतुर्भुज दास। चतुर्भुज दास के स्फुट पदों का संकलन चतुर्भुज कीर्तन संग्रह, कीर्तनावली और दान लीला नाम से प्रकाशित है। नेक्स्ट है नंददास। इनकी रचनाएं हैं
रास पंचाध्यायी, भागवत दशम स्कंद, रुक्मिणी मंगल, सिद्धांत पंचाध्यायी, दान लीला, अनेकार्थ मंजरी, भंवर गीत, रस मंजरी, रूप मंजरी और श्याम सगाई। अब ये तो हो गए आपके अष्टछाप के कवि। और भी हैं कृष्ण भक्त शाखा के कवि, जिसमें महत्वपूर्ण है मीराबाई। तो मीराबाई का जन्म 1504 ईस्वी जोधपुर, पिता रतन सिंह, पति भोजराज, भक्ति इनका माधुर्य भाव, गुरु हैं रैदास, और मृत्यु हुई थी इनकी रणछोड़ मंदिर में। इनकी रचनाएं हैं गीत गोविंद का टीका, राग गोविंद, नरसिंह जी की मायरा, राग सोरठा, मल्हार राग, मीरा की गरबी, रुक्मिणी मंगल। और नेक्स्ट कवि हैं रसखान, जो बहुत ही फेमस है। तो इनका जन्म हुआ था 1533 ईस्वी, मृत्यु 1618 ईस्वी। मूल नाम सैयद इब्राहिम, गुरु विठलनाथ, गुरु हैं विठलनाथ। और रचनाएं हैं इनकी सुजान रसखान, दान लीला, अष्टयाम, प्रेम वाटिका। तो मैंने ये बहुत ही छोटा सा वीडियो बनाया है, लेकिन इतने ज़्यादा कवियों को कवर किया है। आप लोग सोते टाइम भी इसको सुन के सोएंगे, तब भी आप लोग को सारा याद हो जाएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही। अगले दिन फिर हम एक नए टॉपिक के साथ आप लोग के बीच आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू।